गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 जनवरी 2026 से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था भारत के किस राज्य में वर्चुअल नेट मीटरिंग तथा ग्रुप नेट मीटरिंग की व्यवस्था प्रभावी होने जा रही है। तो राजस्थान में इस प्रकार की व्यवस्था प्रभावी होने जा रही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की पहल पर प्रदेश में वर्चुअल नेट मीटरिंग तथा ग्रुप नेट मीटरिंग की व्यवस्था शुरू होने जा रही है। राजस्थान डिस्कॉम्स ने राजस्थान विद्युत नियामक आयोग के समक्ष राज्य में वर्चुअल नेट मीटरिंग तथा ग्रुप नेट मीटरिंग की व्यवस्था लागू करने की याचिका प्रस्तुत की थी। क्या होती है वर्चुअल नेट मीटरिंग? तो ऐसी व्यवस्था जिसमें एक ही स्थान पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्र से उत्पन्न होने वाली बिजली उसी डिस्कॉम के क्षेत्र में आने वाले कई उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों में समायोजित कर दी जाती है। ग्रुप नेट मीटरिंग जिसमें उपभोक्ता एक स्थान पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाता है तो उसे उत्पन्न बिजली को उसी डिस्कॉम क्षेत्र के तहत आने वाले अन्य कनेक्शंस में समायोजित किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के रिवीजन। तो कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव 2025 योजना जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा लागू की गई है। इसमें 1 करोड़ रुपए तक के हरित निवेश पर ग्रीन वाउचर का लाभ मिलता है 5%। नेक्स्ट है आईआईटी जोधपुर में उत्तर भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन वैली बनेगी। फिर है कि जयपुर विद्युत वितरण निगम जो कि जयपुर डिस्कॉम है प्रदेश का पहला डिफेक्टिव मीटर मुक्त वितरण निगम बन गया है। फिर है कि राजस्थान ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत साल 2030 तक प्रदेश में 200 से अधिक जीसीसी स्थापित यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 की थीम है सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। तो 1 से लेकर 31 जनवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है कि राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव 2026 का राज्य स्तरीय आयोजन है वो जयपुर में किया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। फिर है कि यह महोत्सव 7 से लेकर 12 जनवरी 2026 तक आयोजित होगा, तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। इस महोत्सव का आयोजन 7 से लेकर 12 जनवरी तक जयपुर में किया जाएगा। फिर है कि यहाँ पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भी होगी जिसमें प्रथम पुरस्कार 10,000 रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पर यह गलत है क्योंकि 10,000 नहीं है, 50,000 रुपये प्रथम पुरस्कार की राशि है। यानी ए और बी ही कथन इसमें सही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो विकसित भारत विकसित राजस्थान की संकल्पना को साकार करते हुए युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में राजस्थान युवा खेल महोत्सव 2026 का आयोजन है वो 7 से लेकर 12 जनवरी तक सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में किया जाएगा, जिसमें आपको बता दी कि अलग अलग प्रतियोगिताओं में पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार राशि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अगर बात करें तो प्रथम स्थान पर 50,000 रुपये, द्वितीय स्थान पर 25,000 रुपये और तृतीय स्थान पर 10,000 रुपये इसमें पुरस्कार राशि मिलेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के राजकुमार वर्मा को शिक्षा श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ दोस्तों राजकुमार वर्मा का संबंध है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर से है। इनको शिक्षा श्री पुरस्कार से नवाजा गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के राजकुमार वर्मा इनको शिक्षा श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ बीकानेर के लोहिया कॉलेज में पीएचडी कर रहे राजकुमार वर्मा को यह सम्मान कर्नल सोफिया कुरैशी के भारतीय सेना में योगदान विषय पर रिसर्च पेपर प्रस्तुत करने पर मिला है। पुरस्कार कुलगुरु BL मोहता लर्निंग इंस्टीट्यूट, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की ओर से दिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में किन जिलों के प्रशासनिक पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की है? यहाँ दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा बाड़मेर और बालोतरा जिलों के प्रशासनिक पुनर्गठन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में बाड़मेर और बालोतरा इन दोनों जिलों के प्रशासनिक पुनर्गठन को लेकर अधिसूचना जारी की है। इस पुनर्गठन के तहत अब बाड़मेर जिले के 2 उपखंड गुडामलानी और धोरीमन्ना
अब बालोतरा जिले में शामिल कर दिए गए हैं। वहीं बालोतरा जिले का जो बायतू उपखंड है वो बाड़मेर जिले में स्थानांतरित कर दिया गया है। सरकार के मुताबिक इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाना है। अब बालोतरा जिले में कुल 5 उपखंड और 9 तहसीलें हो गई है, जबकि बाड़मेर में 7 उपखंड और 11 तहसील हो गई है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है कि राजस्थान परमाणु बिजली घर की जो 10वीं और 11वीं इकाई का कार्य इसी साल 2026 में शुरू होना संभावित है। तो ये आपको गलत दिया गया है, 9वीं और 10वीं है। यहाँ पर 9वीं और 10वीं इकाई का कार्य इसी साल शुरू होगा रावतभाटा में, जो राजस्थान परमाणु बिजली घर में, जो इसी साल 2026 में शुरू होना संभावित है। तो पहला कथन यहाँ पर गलत है। फिर है कि मई 2023 में रावतभाटा में हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया, तो बी यहाँ पर सही कथन दिया गया है। तो केवल बी ही यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो रावतभाटा परमाणु विद्युत परियोजना की जो 9वीं और 10वीं इकाई का कार्य शुरू होगा 2026 में। यहाँ 2026 में इसी साल राजस्थान परमाणु बिजली घर की 9वीं और 10वीं इकाई का कार्य शुरू होगा। रावतभाटा आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र, जिसकी स्थापना 1965 में कनाडा के सहयोग से की गई थी, इसका संचालन नाभिकीय ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। राजस्थान का प्रथम और भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि पहला था भारत का तारापुरा जो महाराष्ट्र में है। इसके अलावा भारी पानी प्रौद्योगिकी पर आधारित भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है रावतभाटा में। मई 2023 में यहाँ पर हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया। कुल इकाइयाँ इसमें 8 है और 7वीं इकाई 700 मेगावाट क्षमता की सितंबर 2024 में, और 8वीं इकाई से उत्पादन अभी भी बाकी है। रावतभाटा में उत्पादन की क्षमता 2480 मेगावाट है और 9वीं और 10वीं इकाई के बाद कुल क्षमता 3880 मेगावाट हो जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस जिले के दीपक शारदा ने देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम भारत पिन विकसित किया है? यहाँ दोस्तों दीपक शारदा, इनका संबंध राजस्थान के बाड़मेर से है, जिनके द्वारा भारत पिन, जो कि देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजिटल एड्रेस सिस्टम है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के बाड़मेर जिले के दीपक शारदा, इन्होंने 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम भारत पिन और भारत मैप्स विकसित किया है। भारत पिन हर घर, दुकान, ऑफिस और फैक्ट्री को 7 डिजिट का यूनिक डिजिटल कोड देता है। यह सिस्टम 1 मीटर तक की सटीक लोकेशन की पहचान करने में सक्षम है और भारत पिन किसी भी व्यक्ति की नहीं बल्कि स्थान लोकेशन की पहचान करता है। वन नेशन वन एड्रेस की दिशा में यह बड़ा डिजिटल कदम बताया जा रहा है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो पीछे एग्जाम में पूछे गए थे। ये भी पीछे किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगस्त 2025 में आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में राजस्थान ने कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो राजस्थान ने इसमें 1 ही पदक जीता है और वो भी कांस्य पदक है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके अलावा ध्यान रखना, इसमें मध्य प्रदेश है वो शीर्ष स्थान पर रहा था। अगस्त 2025 में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन है वो किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस महिला शिक्षिका को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2025 के लिए मिला था? तो नीलम यादव, जो कि टप्पूगढ़ा खेरतल तिजारा की निवासी है, इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है वो 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया था। तो नीलम यादव को मिला था, जो कि खैरतल तिजारा जिले की है। नेक्स्ट है, विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना के अंतर्गत पेंशन योजना की पात्र विधवा महिला अपने जो विवाह के अवसर पर राज्य सरकार से कितनी राशि उपहार पाने की पात्र है? तो इसमें 51,000 रुपये दिए जाते हैं। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना। इसके अंतर्गत जो पेंशन योजना की पात्र विधवा महिला अपने विवाह के अवसर पर राज्य सरकार से 51,000 रुपये की राशि है वो उपहार पाने की पात्र है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण किया है? यहाँ दोस्तों भारतीय वायुसेना में उप वायुसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है 1 जनवरी से एयर मार्शल नागेश कपूर ने, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो दोस्तों भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख का पदभार हाल ही में जो एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला है। 1 जनवरी को इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। नए वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। मौजूदा समय में वे गांधीनगर स्थित साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यरत है। वह नेशनल डिफेंस एकेडमी, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र है। नेक्स्ट, 8वां वेतन आयोग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। यहाँ दोस्तों 8वां वेतन आयोग का जो गठन करने वाला, लागू करने वाला देश का पहला राज्य है असम। डी ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो असम देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने 8वें वेतन आयोग का गठन किया है। ये फैसला ऐसे समय लिया गया जब 7वें वेतन आयोग की अवधि 1 जनवरी 2026 को खत्म होने वाली है। मुख्यमंत्री असम के हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसकी घोषणा करते हुए पूर्व मुख्य सचिव सुभाष दास को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। केंद्र सरकार के द्वारा 8वां वेतन आयोग है वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो गया है। 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष है रंजना प्रकाश देसाई। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव 2025 योजना में 1 करोड़ रुपए तक के हरित निवेश पर कितने प्रतिशत का ग्रीन वाउचर का लाभ मिलेगा। एक बार फिर से सुनेगा, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव 2025 योजना में 1 करोड़ रुपए तक के हरित निवेश पर कितने प्रतिशत तक का ग्रीन वाउचर का लाभ मिलेगा। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।